मैं सभी पीडब्ल्यूडी बच्चों की तरफ से एक बात सभी के सामने रखना चाहता हूँ। मैं लगातार एनटीए से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मल्टीपल मेल्स डाल चुके हैं हम, इवन आरटीआईज हम फाइल कर चुके हैं अपनी तरफ से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी आरटीआई फाइल की है, लेकिन अभी भी वो समस्या लगातार बनी हुई है। प्रोटेस्ट हो गया, नीट को लेकर सारी चीज़ें हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, एनटीए में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदली वो है पीडब्ल्यूडी बच्चों की मुश्किलें। रिजल्ट रोक रखे हैं, अभी तक रिजल्ट विदहेल्ड किए हुए हैं। इसमें बच्चे की कोई गलती थी ही नहीं, कोई गलती नहीं थी। मैं सभी पीडब्ल्यूडी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना लाइक शेयर मार देना, ताकि इस वीडियो की थोड़ा रीच बढ़े और बड़े इन्फ्लुएंसर तक। एनटीए तक तो बहुत पहुंचा लिया, फिर पहुंचा दूंगा, कोई फर्क उन्हें पड़ नहीं रहा है, फिर हम जाने वाले एनटीए दोबारा। लेकिन बड़े इन्फ्लुएंसर तक समझ में आना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी नीट में एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी संख्या कम जरूर है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चाहे आपका रिजल्ट आज क्यों ना चुका हो, पीडब्ल्यूडी साथियों के लिए, अपने साथियों के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक मार देना, आगे बढ़ाना। रिजल्ट्स रुके हुए हैं, विदहेल्ड किए हुए हैं, सारा का सारा प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला एनटीए है। उनकी एक्स्ट्रा टाइम को लेकर जो पॉलिसीज थी वो ही ठीक नहीं थी। ठीक है, किस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, किस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहिए को लेकर उनकी पॉलिसीज क्लियर ही नहीं थी। और दूसरी बात, मैं तो हमेशा बच्चों को यहाँ से बोलकर, जो भी बच्चा हमसे एक्स्ट्रा टाइम की बात करता था, मैं हमेशा उससे एक्स्ट्रा टाइम ना लेने के लिए ही कहता था, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ना लेने से, एक्स्ट्रा टाइम ले लेने से बच्चे नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा ले आते थे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बच्चे यानी क्वालिफाई नहीं हो पाते थे। खैर, इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स ही आपने एवरेज जितने बढ़ा दिए हैं, जिसका कोई रीज़न नहीं है, उसका कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है मुझे कि वो क्वालिफाइंग कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल कट ऑफ के बराबर कैसे हो सकता है। कोई भी इक्वेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की वो मैच नहीं कर रही है। हमने बहुत डेटा छान लिया, बहुत बच्चों की रैंक, पीडब्ल्यूडी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, स्कोर सब कुछ देख चुके हैं लगातार जब से रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं, वो मैच नहीं हो रहे। पर मेन कंसर्न है यहाँ पर, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, और कई सौ बच्चे ऐसे हैं, कई सौ बच्चे, कुछ बच्चे नहीं है, कई सौ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। कुछ नॉर्मल बच्चे भी जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी बच्चों का रिजल्ट इनकी खुद की पॉलिसी की वजह से ही रुका। अब एनटीए से नीट सेंटर पर जो इन्विजिलेटर्स थे उनको ठीक से पीडब्ल्यूडी बच्चों के बारे में ट्रेन ही नहीं किया गया, ठीक से उनको बताया नहीं गया। एक पॉलिसीज किसी को, कुछ पॉलिसीज किसी को बता दी तो वैसे की वैसी फॉलो कर दी सबके साथ। बच्चों से अंडरटेकिंग साइन करवा ली, चाहे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम थी या नहीं थी। अब अंडरटेकिंग में साफ साफ लिखा हुआ था कि मुझे डिफिकल्टी इन राइटिंग है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लेना चाह रहा हूँ, और मैं एनेक्शर्स भर के बाद में सेंड करूंगा, नहीं भेजूंगा तो मेरा रिजल्ट जो है वो रोक लिया जाए, कैंसिल कर सकते हो मेरा कैंडिडेचर। बच्चे ने साइन कर दिए। अब कई बार कुछ बच्चों ने तो ठीक से, ने तो ध्यान से उस अंडरटेकिंग को पढ़ा नहीं, और कुछ ने पढ़ा और बोला, फिर भी उनसे जबरनी समझ लो कि साइन करा लिया गया। अब इन्विजिलेटर के सामने कोई पीडब्ल्यूडी बच्चा कितना ही आर्ग्यू कर सकता है। दूसरी बात, जब बच्चे को एक्स्ट्रा 1 आवर मिल रहा था तो बच्चे को लगा चलो 1 आवर एक्स्ट्रा ले लेते, लेकिन उसकी वजह से बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, जैसे बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया, और बच्चों से मेल पर डिमांड किया गया एनेक्चर 4। फिर जिस बच्चे ने भी एनेक्चर 4 सेंड किया, खैर हर कोई एनेक्चर 4 भर नहीं सकता था, पर फिर भी बच्चों ने एनेक्चर 4 एनी हाउ ने सेंड किया, और सब बच्चों के साथ एक सेम पैटर्न में जब एनेक्चर 4 सेंड कर दिया तो उन्हें एनेक्चर 2 भेजने को बोला गया। नहीं जी, आपका तो परसेंटेज 40 से ज़्यादा है, 40 एंड 40 से ज़्यादा है, और एनेक्चर 4 तो वो बच्चे भरेंगे जिनको डिफिकल्टी इन राइटिंग है, बट 40 से कम है, तो आप एनेक्चर सेकंड सेंड कीजिए। ठीक है, बच्चों ने एनेक्चर सेकंड एनी हाउ किसी भी तरीके से उन्हें सेंड किया, ऑन टाइम सेंड किया, 2 दिन का टाइम लिमिट था, सेंड किया। जब से लेके अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स। बहुत सारे दिन बीत चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे एनटीए विजिट किए, और उनके साथ वहां पर जो बिहेवियर हुआ उसका एविडेंस हमारे एसवीपी इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पेज पर डाल दिया है। यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से हम वो यहाँ पोस्ट भी नहीं कर सकते। फिर जिस तरह की शब्दावली का वहाँ इस्तेमाल हुआ और जिस तरह का बिहेवियर पेरेंट्स के साथ किया गया, खैर उसके बाद एनटीए में बदलाव हुए, अधिकारी बदले, बिहेवियर में चेंज है, वो लोगों से बात भी कर रहे हैं और प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। फिर भी हमने एक आरटीआई दोबारा आज लगाई, बच्चों की पूरी फाइल बनाकर दोबारा से एक कंबाइंड एप्लीकेशन फाइल की,
दोबारा से हमने उनको मल्टीपल मेल्स किए हैं बच्चों के रेफरेंसेस के साथ। इवन मैंने बच्चों से वीडियोस भी मांगे थे कि आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो गया तो वीडियोस भेजो, मैं सीधा एनटीए को टैग करूंगा उन वीडियोस को। मैंने किया भी ऐसा, ठीक है। आज हम ट्वीट भी करने वाले हैं उसको लेकर, वो वीडियोस भी अटैच करेंगे उस ट्वीट में। लेकिन आप सबका साथ चाहिए इसमें। ये एटीट्यूड मत रखो बच्चों की, अगर मेरा रिजल्ट आ गया है तो मेरे लिए तो आगे का प्रोसेस है, मुझे क्या ही लेना देना। बच्चों आज वो बच्चे फंसे हैं, कल हो सकता है कि इसी तरह की कोई परेशानी आपके साथ भी हो, ठीक है। तब बेटा तब आप भी खुद को अकेला ही महसूस करोगे। तो इसलिए ये सोच लेना कि इन बच्चों के साथ कुछ हो रहा है तो मुझे क्या, मेरा रिजल्ट तो आ गया, मैं तो काउंसलिंग में जाने वाला हूं, मेरे लिए तो आगे की जर्नी है। नहीं बच्चों, 2 मिनट 5 मिनट इन बच्चों के लिए भी निकाल लीजिए, ठीक है। एक शेयर कर सकते हो कर दो, एक लाइक कर सकते हो मार दो, एक कमेंट कर सकते हो कर दो, इस वीडियो को ज्यादा पहुंचा सकते हो, हाइप कर सकते हो कर दो भाई, ठीक है। क्योंकि इन बच्चों का अगर रिजल्ट रुक गया ना, अब कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सालों साल की मेहनत की हुई है। हर कोई पीडब्ल्यूडी बच्चा यहाँ पर वो 200 वाला 250 वाला नहीं है, यहाँ पर 400 प्लस 450 प्लस 500 प्लस वाले पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं भाई, ठीक है। और ऐसे ही में मार्क्स नहीं आते, अपनी फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद बच्चों ने स्कोर किया है और मेहनत से वो नंबर लेकर आए हैं। और उसके पीछे उनके पेरेंट्स का भी कितना कॉम्प्रोमाइज है। वो सब कुछ जीरो हो गया भाई, उनका रिजल्ट नहीं आएगा तो। और वो कितना दिन और इंतजार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पीडब्ल्यूडी नोटिस की तैयारियां हैं अब, और वेरिफिकेशन के लिए अब नोटिस आएगा। और कहीं ना कहीं 10 तारीख तक, अगस्त 10 तारीख तक आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी उससे पहले रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे और उससे पहले वेरिफिकेशन हो चुका होगा। और वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 10-12 दिन का टाइम तो मिलता ही है। यानी अगस्त फर्स्ट वीक में शायद आपका वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाए और आपको आजकल में अपना पीडब्ल्यूडी नोटिस देखने को मिल जाए। तो ये तो सारी चीजें ही बच्चों के हाथ से निकल जाएंगी, फिर होगा भी क्या, उस रिजल्ट को वो लेकर करेंगे भी क्या। तो बहुत असमंजस की स्थिति है। मैं अपने एंड से जितना हो सकता है वो कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सीधा एनटीए से जाएं, एनटीए जाएं और अपने वहाँ मौजूद अधिकारियों से डायरेक्ट बात करें। सिर्फ एप्लीकेशन ही सबमिट ना करें, बात भी करें और उनसे कुछ आश्वासन लें। इसी के साथ साथ मेल तो आप कर ही रहे हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेल पर रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो मेल पर ध्यान दे ही नहीं रहे। वहां पर जाने के बाद आपको प्रॉब्लम कुछ और ही बता देते हैं। जब आप वहां जाते हैं और वहां बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ और वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, ये तो वजह थी ही नहीं और आप वेट करते रह गए, ठीक है बच्चों। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है। और क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर तो खैर मैंने बोल ही दिया है, और कुछ इश्यूज ओएमआर शीट को लेकर तो है ही। जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, जिनका स्कोर आ गया है, उनके 10-5 नंबर ऊपर नीचे भी हैं अगर ओएमआर से, तो वो खैर ज्यादा इस बात को लेकर टेंशन नहीं ले रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स में बहुत गिरावट है ओएमआर के चक्कर में, लेकिन वो बात कोई मानता ही नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, एजुकेटर्स ने तो ये कह दिया बच्चे एआई है, एआई से जनरेट कर रहे हैं और वो सब गलत है। नहीं, सब लोग गलत नहीं है। आप में से कितने लोग उतरे हो, कितने लोग जाकर ग्राउंड पे पहुंचे हो, एक बार बताओ तो सही। क्या सिर्फ आपने एसी वाले कमरे में बढ़िया कुर्सी पे बढ़िया डिजिटल स्क्रीन के सामने आपने एनटीए का ये नोटिस आया वाली बात तो आपने कर दी, लेकिन आप में से कोई भी एक्चुअली एनटीए गया? एक बार जाकर वहां पर देखते तो, पेरेंट्स की हालत देखते तो एक बार। और आपको यकीन नहीं हो रहा ना, हमारा इंस्टाग्राम देख लेना, वहां मैंने कुछ वीडियोस भी डाल, ठीक है ना। और नहीं तो इस मंडे को फिर देख लेना आप। तो एक बार ग्राउंड पर जाकर रियलिटी देख तो लो। जिन बच्चों की मदद करने की बात करते हो, एक बार उन बच्चों की मदद करने के लिए एक बार तो ओखला जाओ, दिल्ली जाओ तो सही, एक बार पूछ तो लो। और एक बार उन पेरेंट्स से पूछ लो ना कि ये एआई से बनाया हुआ ओएमआर शीट है क्या। वो बच्चा है वहां सामने, वो रो रहे हैं बच्चे वहां पे, ठीक है। अब जिन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट हुआ, जिन बच्चों के लिए सब कुछ हो गया, पर उन बच्चों पे कोई ध्यान एक्चुअली दे ही नहीं रहा भाई, उन बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये है मेरा ऑल एंड ऑल। मैं तो यही कहूंगा, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जस्टिस करो भाई। लाखों बच्चों में कुछ हजार बच्चे भी ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नहीं हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपने इतने बढ़ा दिए हैं कि बहुत अधिकतर बच्चे तो यहाँ से वैसे ही आउट हुए। उसके बाद अभी डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन भी होनी है, वहां भी गड़बड़ है। अब मैं खुल के बोल रहा हूँ, आज वहां भी गड़बड़ है, वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि नहीं जी, डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन चेक नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनकी फंक्शनल एबिलिटीज चेक होनी चाहिए। ओके जी, लेकिन होता क्या है, फंक्शनल एबिलिटीज भी चेक हो रही है और अब डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन भी हो रहा है, साथ में परसेंटेज भी कैलकुलेट हो रहा है। यानी अब डबल लेयर्ड हो गया बच्चों के लिए, जहां वो सिंगल लेयर्ड होता था वो डबल लेयर्ड हो गया। अब तो सोचो, मुश्किलें और बड़ी हैं, घटी कहाँ है। तो खैर, बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप सभी का रिस्पॉन्स चाहता हूं मैं। तो बच्चों, डोंट सपोर्ट एसवीपी इंस्टीट्यूट, डोंट सपोर्ट मी।
ना मुझे सपोर्ट करो, ना एसपीपी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करो। अगर पीडब्ल्यूडी बच्चों को सपोर्ट करते हो, ना पीडब्ल्यूडी हो, तो इस वीडियो को हाइप करो, ठीक है। कोई सब्सक्राइब मत करो भाई, कुछ मत करो, बस लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो, ताकि वीडियो टॉप एजुकेटर्स तक तो पहुंचे, कहीं तो जाए, किसी को पता तो चले एक्चुअली में भाई। कुछ सब कैटेगरी में ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, एक्चुअल जेन्युइन स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जेन्युइन स्ट्रगल है, क्योंकि ये स्ट्रगल पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ ही है अधिकतर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए, और आई होप कुछ रिएक्शन आप देंगे ज़रूर।